एक साथ चलने का वादा करने वाली हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक अहम मामले को लेकर ताल्लुकात में मसाइल सामने आ रहे हैं, मगर वो कौन सा मामला है जिसको लेकर मजबूत तस्वुर की जाने वाली इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई हैं। जियो के शो आज शाहजेब खानजादा के साथ में एंकर शाहजेब खानजादा ने तमाम तफसीलात बयान कर दी। नूनी गुल पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में एक मसला नजर आ रहा है। नूनी गुल पीपल्स पार्टी के दरमियान दरिया सिंध के पानी के मामले पर एक बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का दावा है कि नई नहरें निकालने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी, हुकूमत इस एकतरफा फैसले को वापस ले। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इस मसले को सामने रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए अफ्तार डिनर में पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। डी न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती की खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वज़ीर आज़म से कहा कि दरिया सिंध के निज़ाम से मज़ीद नहरें निकालने से सूबे भर में तशवीश है, जिस पर वज़ीर आज़म ने दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला खुश असलूबी से हल करने की यकीन दहानी करा दी है। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक तरफा पॉलिसीज़ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि दरिया सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जल्द आला सतह का इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब के मसाइल के हल के लिए हफ्ते को लाहौर में इजलास होगा, दोनों जमातें मिलकर मुतनाज़ मामलात हल करेंगी। इस हवाले से इसाकदार को टास्क दे दिया है। दरिया सिंध से नहरें निकालने के तनाज़े पर वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रख दिया। जो चोलिस्तान प्रोजेक्ट है, इस पर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी मुसलसल एतराज़ कर रही है। सिंध की तरफ से मुसलसल एतराज़ सामने आ रहा है मुख्तलिफ जमातों की तरफ से। आज भी खुद सदर पाकिस्तान ने इसे कहा कि यूनिलैटरली नहीं होना चाहिए ये काम, अपनी तकरीर में कहा। फिर वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई है उसमें भी ये मामला उठाया गया, आप उस मीटिंग में भी मौजूद थे। आपने पहले जो क्लैरिफिकेशन दी थी उस पर भी पीपल्स पार्टी ने तनकीद की थी कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नाउ क्या पीपल्स पार्टी को मुतमईन किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से? जी, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और हुकूमत में वो कोलेशन पार्टनर के तौर पे तमाम अहम फ़ैसलों में हम उनके साथ मुशावरत करते हैं। और जैसे कि आज सदर मुमलिकत ने भी कहा और मैं इस बात पे वजाहत करना चाहता हूँ कि हुकूमत हमेशा हद्दुल वसा कोशिश करती है कि वो अपने तमाम हलीफ जमातों के साथ मुशावरत से कौमी फ़ैसला साजी करे, और इस अहम मसले के ऊपर भी हम इंशाल्लाह उनके साथ मुशावरत करेंगे, उन्हें एतमाद में लेंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक आइन है, पाकिस्तान में उस आइन की निगरानी करने वाले इदारे मौजूद हैं, और वो आइनी फ्रेमवर्क इस बात की मजबूत गारंटी फराहम करता है कि कोई सूबा किसी दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी ना ले सके, गसब कर सके। लिहाजा इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि सूबा सिंध का एक कतरा हिस्सा भी पानी पंजाब या कोई और सूबा ले सकता है। इसके लिए पाकिस्तान का वफाकी निज़ाम, पाकिस्तान का आइनी मैकेनिज़्म और पाकिस्तान के इदारे मौजूद हैं जो इस बात की निगरानी करेंगे। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि चंद सियासतदान जो इस वक्त मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, नाकाम हैं, वो अपनी सिर्फ सियासत चमकाने के लिए इस इशू को हवा दे रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि सिंध के पानी पर किसी की नज़र है या कोई सिंध के पानी को गसब करना चाहता है। वैसा पीपल्स पार्टी तो मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं है और सदर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम है। उसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 3 खतूत लिखे हैं, जब आप आइनी फ्रेमवर्क की बात करते हैं उसके तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हो, वो कह रहे 3 खतूत लिखे हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला सिंध ने, मगर वो इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा है कि उसमें ये मामला डिस्कस किया जाए। जी, आज इस बात की वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि उन्हें एतमाद में लेकर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जाएगा जो सूबा सिंध के मफाद के ख़िलाफ़ हो और पाकिस्तान के वफाक के ख़िलाफ़ हो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये, जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर इस इशू को उठा रही है तो उसकी वजह यह है कि उसके अपने सूबे सिंध के अंदर इसको हवा दी जा रही है और इस मसले को बेजा उठाया जा रहा है, तो लिहाजा वो उस इशू को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उसे भी इस पर मौक़िफ़ देना ज़रूरी है और इस बात की वजाहत करना ज़रूरी है कि वो सिंध के मफादात की निगरानी कर रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग जो इस मसले को बिला वजह मुतनाज़ा बना रहे हैं सिंध के अंदर, वो सियासतदान जो नेशनलिस्ट हैं या उनके साथ PTI मिली हुई है या वो लोग जो इंतखाबात में शिकस्त खा चुके हैं, वो इस किस्म के हसास मसलों को उछाल कर सिर्फ अपनी सियासी ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा इसमें
इसमें कोई वजूद नहीं है। कौमी असम्बली में सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान PTI की जानिब से शोर शराबा और एहतजाज पर एहसन इकबाल ने अफसोस का इजहार किया और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन को अपना आईनी रोल अदा करने का मशवरा दिया। देखिए, आज कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामान के अंदर जब सदर साहब ने खिताब किया तो PTI ने जो हुल्लड़बाजी की, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक आज़ादियाँ ना होती तो इस किस्म की हुल्लड़बाजी का मंजर आपको कहाँ देखने को मिलता। तो लिहाजा ये बात नहीं, ये जो आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत गहरी और मुनज़्ज़म मुहिम है जो इस वक्त PTI ने बैनुल अक़वामी सतह पर चला रखी है कि वो साबित करे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता गज़ा से ज़्यादा, मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा जुल्म का घर बन चुका है। यहाँ पर बहुत रिप्रेशन है और ये पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं इस वक्त अमेरिका और यूरोप में बैठ के पाकिस्तान की बदखुइयाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये कौन सी सियासत है कि जो आपकी सियासत को पाकिस्तान की रियासत से ऊपर रखती है? तो ये जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक लॉबी की जा रही है, के दौर में ऐसी रिपोर्ट्स आती थी किए गए हैं और इमरान खान साहब को नरेंद्र मोदी के साथ प्रीडेटर करार दिया गया था आज़ादी राय के हवाले से, तो वो भी यही कहते थे। मगर आप इन रिपोर्ट्स को कहते थे देखें जी, ये दरिंदा कहा जा रहा है, इनको प्रीडेटर कहा जा रहा है, वो भी ये कहते थे साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, देखिए, ये तो इसका तो कोई साजिश मेरे कहने की बात नहीं है। क्या अमेरिका की कांग्रेस में PTI जाके पाकिस्तान को ट्रायल पे नहीं कर रही? क्या बरतानिया के ऐवानों में और थिंक टैंक्स में जाके ये पाकिस्तान की बदखुइयाँ नहीं कर रहे? ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुल्क के अंदर ताल्लुक़ है, हम यकीन रखते हैं फ्रीडम्स के ऊपर। अलबत्ता हम इस फ्रीडम की कतई इजाज़त नहीं देंगे कि कोई पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली को अब डीरेल करे। यहाँ बहुत धरने हो गए, बहुत इंतशार और फसाद हो गया। अब मुल्क को अमन की ज़रूरत है, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आए पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन आए, अपना किरदार अदा करे।